नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम दो स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। दोनों स्टॉक दोस्तों हॉट स्टॉक है और देखा जाए तो अभी तक का मल्टी बैगर है और सेकंड हो सकता है कि फिर से ये स्टॉक मल्टी बैगर बन सकते हैं। अगेन देखिए, मल्टी बैगर हमारे लिए कब कोई स्टॉक साबित होता है, जब हम अपने एक लेवल पे किसी स्टॉक को 100 रुपये बाई किया और अगेन जो कि वो स्टॉक 200 रुपये 150 रुपये हो गया तो वो हमारे लिए एक मल्टी बैगर हो जाता है। हालांकि कितने समय में हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है। वही अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो मैं बात कर रहा हूँ टाटा एल्क्सी की और सेकंड जो है कि केपीआईटी टेक्नोलॉजी की। हालांकि दोस्तों केपीआईटी टेक्नोलॉजी में आप सभी लोगों ने देखा था कि ज़बरदस्त कल के दिन तेज़ी देखने को मिली थी और आज की अगर बात करूँ तो आज के दिन भी दोनों स्टॉक ने एक अच्छा खासा तेज़ी दिखाया। हालांकि केपीआईटी टेक्नोलॉजी और मेरे पॉइंट से देखा जाए तो टाटा एल्क्सी कौन सा सही रहेगा दोस्तों, इन स्टॉक में हो सकता है फ्यूचर में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। हालांकि बहुत सारे इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो में ऑलरेडी ये स्टॉक है और बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को भी बाई करना चाहते हैं। तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 30% डाउन है। दोनों स्टॉक दोस्तों सेम प्राइस पे है। आप चाहे तो मतलब कि बाई किसको करना है नहीं करना है वो मर्जी आपकी है, डिसीजन आपको ही लेना है। लेकिन हाँ, मेरी तरफ से जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा दोस्तों मैं अपने पॉइंट से बताने की कोशिश करूंगा। पहला स्टॉक हमारा केपीआईटी टेक्नोलॉजी है। केपीआईटी टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये स्टॉक सबसे बड़ा मल्टी बैगर है। अभी आप देख सकते हैं कि 1300 रुपये से कहाँ ये कंपनी मतलब आप कह सकते हैं कि अभी 1500 के आसपास ट्रेड हो रहा है। आज की अगर मैं तेजी की बात करूँ लगभग 1463 रुपये के आसपास कंपनी गई थी और यहाँ पे अगर इसके ऑल टाइम हाई को देखेंगे तो 1928 रुपये 70 पैसे के आसपास कंपनी ट्रेड किया है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि ये भी स्टॉक अभी तक मतलब कि देखा जाए तो एक साल से कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया है और इसके ऑल टाइम हाई से इसको अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 30% के आसपास आप कह सकते हैं कि कंपनी डाउन 30% 25% के आसपास। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक सेकेंड इसको थोड़ा सा मैं अगर एग्जैक्ट कैलकुलेट करूँ तो ये कंपनी थोड़ा सा मतलब क्या है अभी 25 दिख रहा है। हालांकि 30% के आसपास ये कंपनी डाउन होते हुए दिखी थी। वहीं पे अगर आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो 5 साल में कंपनी आज भी 1500% का रिटर्न बना के दिया। इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि इन स्टॉक में तेज़ी देखने को क्यों मिल रही है, सबसे पहले बताना चाहते हैं कि जो स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है इसके सबसे बड़े कारण कौन है, ब्रोकरेज, जो कि आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता होगा। फिर भी अगर मैं बात करूँ तो ब्रोकरेज इस स्टॉक में सबसे ज़्यादा काफ़ी बुलिश है। मतलब जो ब्रोकरेज इस स्टॉक को गिरने के टारगेट दे रहे थे वही ब्रोकरेज इस स्टॉक के अप के मतलब 2500 रुपये का कोई टारगेट दे रहा है, कोई 2200 रुपये का टारगेट दे रहा है। तो मतलब मेरे पॉइंट से दोस्तों आने वाले समय में अगर इस स्टॉक में गिरावट होती, देखिए कभी स्टॉक में कैसे तेजी आती है, तो सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं कि जो ब्रोकरेज आज अपने को टारगेट दे रहे हैं, जब स्टॉक में गिरावट होगी तो डीआईज जो पैसा लगाते हैं दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि 500 करोड़ का आज एफआईज ने सेलिंग किया, लेकिन डीआईज ने जो है कि उसके अगेन में 1000 करोड़ का निवेश किया। तो कहाँ पे किया, यही सब स्टॉक है। केपीआईटी टेक्नोलॉजी की अगर बात करूँ तो उन्होंने टारगेट दिया और हालांकि इनकी अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ तो मैनेजमेंट ने इस चीज़ को पहले ही क्लियर कर दिया था। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जैसे ही केपीआईटी टेक्नोलॉजी जो कि फॉरेन हीरो आप कह सकते हैं दैट्स कैन राइज अगेन, जेपी मॉर्गन सेज विथ लगभग 42% अपसाइड का टारगेट दिया। मतलब आप कह सकते हैं कि इस प्राइस से ये कंपनी 40% ऊपर और भी जा सकती है, ऐसा जो कि एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे जो कि 10 से 40% का अपसाइड, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जिनमें मतलब अगर मैं बात करूँ तो 40% का अगेन जो कि टारगेट दिया गया, जिसके कारण इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 7% की तेज़ी देखने को मिली थी और उसके बाद अगर मैं 3 दिसंबर की बात करूँ 1900 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया था जेपी मॉर्गन्स ने। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जेपी मॉर्गन्स के अकॉर्डिंग जो कि मतलब 42% ये स्टॉक और भी ऊपर जा सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में उन्होंने जो कि फॉरेन ब्रोकरेज बिलीव, अभी देखिए यही फॉरेन ब्रोकरेज जो है दोस्तों इस स्टॉक का टारगेट प्राइस लगभग 500 से 800 रुपये भी दिया था, लेकिन ये स्टॉक क्या किया 1900 तक की जर्नी तय किया। किसी भी डायरेक्शन में ये स्टॉक मतलब कि ऊपर ही आता है। ये कंपनी करती क्या है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि इसका जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी काम करती है, आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इसका जो मेन काम है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है, जो कि स्लो जेपी मॉर्गन सेड इज दैट सच इन्वेस्टमेंट विल कंटिन्यू थ्रू थॉट। मतलब जो उनका मानना है दोस्तों, हो सकता है कि दो एट द मेजर प्लेस, जो कि एक मतलब मेजर प्लेस के बारे में बता रहे हैं। हालांकि यहाँ पे कंपनी लगभग 2880 करोड़ का क्यूआईपी रेज भी करेगी। मतलब उसको रिटेल इन्वेस्टर से पैसा नहीं चाहिए, एक क्वालिफाई इन्वेस्टर से उसको पैसा चाहिए। ये भी एक अपने आप में पॉजिटिव है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो प्रभुदास लीलाधर ने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 2500 रुपये रखा है और अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं मतलब उनका जो मानना है कि अगर ये कंपनी 1900 के लेवल को तोड़ती है तो ये कंपनी 2500 रुपये तक जा सकती है। हालांकि सबके अपने अपने मानने हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि अगर केपीआईटी टेक्नोलॉजी के सीईओ की बात करें किशोर पाटिल सेट दैट द कंपनी से रेवेन्यू विल बी लोअर देन, लगभग जो कि 18 से 22% ग्रोथ गाइडेंस जो कि उन्होंने पहले ही बताया था
और प्रॉफिटेबिलिटी भी बेटर देखने को मिल सकती है, ऐसा उनका मानना है। हालांकि आने वाले समय में आप सभी लोगों को पता है कि स्टॉक जो है कि मतलब ऊपर ही जाने वाला है और कंपनी के रेवेन्यू भी देखा जाए तो मतलब अच्छे ही आने वाले हैं, जो कि 2025 तक की बात हो रही है। बाकी दोस्तों केपीआई टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, इससे रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया। जो लोग हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम भी होगा दोस्तों कि देखिए कोई स्टॉक अगर अच्छा है, मैं क्योंकि लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिस्कस करता हूँ, न कि शॉर्ट टाइम से रिलेटेड। कोई कितना भी गिरा हुआ स्टॉक है, अगर कंपनी के बिजनेस में दम है तो उसके लिए थोड़ा सा मैं क्या है कि पॉजिटिव बोलना नहीं छोड़ता हूँ। हाँ, ये हमारी सबसे खासियत है दोस्तों। आप कोई भी वीडियो उठा के देखिए, आज मैंने अगर मान लीजिए किसी के भी ऊपर XYZ, अगर मैं केपीआई टेक्नोलॉजी की बात करूँ या टाटा एलेक्सी की बात करूँ या एमटार की बात करूँ, बहुत सारे ऐसे स्टॉक है। देखिए एमटार भी आज के डेट में देखा जाए तो अच्छा ही स्टॉक है, लेकिन अभी वो चल नहीं रहा है, कुछ उसके रीजंस होंगे। लेकिन देखा जाए तो ये कंपनी हो सकता है जहाँ से भी यहाँ पे एफआईज ने सेलिंग किया था, यहाँ पे डीआईज ने बाई किया था, जैसा कि हमने आपसे बताया, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पब्लिक ने भी बाइंग किया है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा दोस्तों, लेकिन हाँ आपसे इतना ही बताना चाहता हूँ, जो भी इन्वेस्टर केपीआई टेक्नोलॉजी को मतलब उसके बिजनेस के ऊपर बिलीव करते हैं, तो आपसे इतना ही बता, अभी टाटा टेक्नोलॉजी जो कि नहीं चलने वाला स्टॉक है तो उसकी इतना कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि टाटा टेक्नोलॉजी ही इस कंपनी का सबसे बड़ा कंपटीटर आप मान सकते हैं क्लोजली। हालांकि वहीं पे देखा जाए तो दोनों कंपनियों का अगर मैं केपीआई टेक्नोलॉजी की बात करूं और अगला स्टॉक अगर जो हमारा टाटा एलेक्सी है दोस्तों, इसकी अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कि दोनों स्टॉक वर्ल्ड लेवल का बिजनेस करते हैं। और वर्ल्ड लेवल में मतलब ऐसा नहीं कि गिने चुने, इनके दोनों के मतलब कि कंपटीटर भी अच्छे हैं। टाटा एलेक्सी तो आप कह सकते हैं कि मतलब फर्स्ट नंबर भी अगर आप कहेंगे तो ठीक ही रहेगा। हालांकि आईटी सेक्टर कोई छोटा मोटा सेक्टर नहीं, लेकिन जिस सेक्टर को बिलोंग करती है, जिस टाइप का कंपनियां बिजनेस करती है, फर्स्ट नंबर का इनको आप कह सकते थे। मोनोपॉली तो नहीं कह सकते। उस हिसाब से अगर मैं इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करूँ, लगभग 20,300% का रिटर्न है। 5 साल के अगर रिटर्न को देखेंगे तो ऑलमोस्ट 750% का है। ये एक मिड कैप टाइप की, लार्ज कैप टाइप की कंपनी है। और उसकी अगर मैं बात करूँ केपीआई टेक्नोलॉजी, एक जो है कि मतलब स्मॉल कैप टाइप की कंपनी आप कंसीडर कर सकते हैं। सेम चार्ट मिड कैप स्मॉल कैप टाइप, इसको भी आप चाहे तो कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि केपीआई टेक्नोलॉजी को जो भी इन्वेस्टर बाई करेगा, मेरे पॉइंट से करंट प्राइस पे आप बाई कर सकते हैं। लास्ट 1300 रुपये तक ये कंपनी आ सकती है। तेजी की बात करें, जल्द से जल्द ये कंपनी 2000 के ऊपर ट्रेड करेगी। वहीं पर अगर मैं टाटा एलेक्सी की बात करूँ, टाटा एलेक्सी भी बेस्ट स्टॉक है दोस्तों। इसके ऊपर भी आप चाहे तो मतलब फोकस कर सकते हैं। 6 महीने के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो कुछ भी रिटर्न नहीं है। और अगर मैं इसके थोड़ा सा मतलब कि ऑल टाइम हाई से कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि सिमिलरली 20 से 25-30% के आसपास दोनों कंपनियों में गिरावट देखने को मिल रही है। तो वहीं पे अगर आप इस कंपनी को भी देखेंगे दोस्तों, तो लगभग इंक्रीज आउट परफॉर्म सेक्टर जो कि देखने को मिल रहा है। हालांकि इसमें कुछ इतना खास न्यूज़ देखने को नहीं मिला था, फिर भी इस स्टॉक में भी एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि 6.5% स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली थी। देखिए होता क्या है, कोई भी स्टॉक में दोस्तों कब तेजी आती है, जब कोई बड़ा प्लेयर माल उठाता है। छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर का बस की बात ही नहीं दोस्तों मेरे पॉइंट से। हालांकि मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, टाटा एलेक्सी में अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर के पास 43% का स्टेक है। एफआईज की बात करें तो एफआईज ने जो कि मतलब फ्लैट ही रखा है, और डीआईज की बात करें डीआईज ने बाई किया और हर क्वार्टर में वो बाई करते जा रहे हैं। हालांकि ये स्टॉक कुछ समय से कंसोलिडेशन फेज में भी चल रहा था, तो इसको भी अपने को नोट करना है। ऐसे में जो भी इन्वेस्टर टाटा एलेक्सी को बाई करेगा, मेरी तरफ से किसी भी टाइप का रिकमेंडेशन नहीं। हाँ, आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं टाटा एलेक्सी और वर्सेस आप कहो तो केपीआई टेक्नोलॉजी कौन सा बाई करूँ, तो मैं कहूँगा इतना ही कि अगर आपके पास मान लीजिए 10 शेयर, आप समझिए मतलब एक प्रकार से मैं 5 शेयर की बात करूँ, अगर आप 5 शेयर जो है कि केपीआई टेक्नोलॉजी की बाई कर रहे हैं, तो मेरे पॉइंट से 1 शेयर टाटा एलेक्सी का भी अपने पोर्टफोलियो में रखिए। इससे क्या रहेगा दोस्तों कि होता क्या है कि मतलब किसी भी कंपनी के जब क्वार्टरली रिजल्ट प्रेजेंट होते हैं, तो रिजल्ट में होता क्या है कि किसी कंपनी के रिजल्ट हो सकता है कि मार्केट को अच्छे लग गए, तो उसमें सेकेंड वाली जो कंपनी रहेगी तो उसमें हो सकता है कि गिरावट देखने को मिल सकती है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो आपके पास तो दोनों पोर्टफोलियो में रहेगा, तो कोई भी स्टॉक कैसे भी रिजल्ट आए, आपका एक बैलेंस बना रहेगा। तो ये चीज़ आपको नोट करके चलना होगा। चलिए दोस्तों, बड़ी अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि टाटा एलेक्सी कहाँ तक जा सकता है। टाटा एलेक्सी आने वाले समय 10,600 इसका हाई था। तो कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से अभी 7 से 7.5 के बीच में ये कंपनी ट्रेड कर सकती है, ऐसा मेरा मानना। हालांकि मार्केट है, मैं कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ, कंपनी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। चलिए दोस्तों, बड़ी अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं दोस्तों।